Hello students, this is the lecture number 99 of मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे टॉपिक हमारा चल रहा है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका लेक्चर नंबर 4 है। और बेटे आज हम टॉपिक ना करेंगे कंटिन्यूटी। इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 96, 97 और 98 किया है, उसमें 96, 97 और 98 उसमें हमने लिमिट्स पढ़ा है। आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएबिलिटी के देखेंगे। तो बेटे कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous. Any function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if, अगर हम उसकी लिमिट निकालें, ए पे लिमिट निकालें और सिंपली एफ ऑफ ए निकालें और दोनों आंसर सेम आ जाए। और हमें ये भी पता है कि जो लिमिट है उसमें हम कई क्वेश्चंस में दो चीजें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो इक्वल आएंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो आगे एफ ए के इक्वल आनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स और साथ में एफ ऑफ ए। तो इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट्स लिमिट शुड होल्ड और उसका आंसर एफ ए के इक्वल होना चाहिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल होने चाहिए। देन ओनली वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका है कहता फंक्शन इज गिवन, हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 when x is not equal to 1 and 2 when x is equal to 1, and we have to check continuity at x is equal to 1। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे और फंक्शन की 1। सबसे पहले हम बेटे लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स। और बेटे जो लिमिट निकालनी है उसका बेसिक्स हमने पढ़ा। क्वेश्चन को करने के कितने ही तरीके हैं, हम इसके फैक्टर बना के कर सकते हैं, हम इसका एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। तो हम ज्यादातर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। जब भी 0/0 फॉर्म हो तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो जे बना 2x, जे बना 1, और जब लिमिट डालेंगे तो 2 × 1 2। और ये देखो हमें स्पेशली 1 पे कोई वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है 2। और जब लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर सेम आए तो वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब बिल्कुल सेम इसी वे से ये क्वेश्चन है। अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन है, और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, जो 2x आ जाएगा, जो 1 आ जाएगा, तो 2 × 3 6 आ जाएगा। और हमें कितना दे रखा है, 6 ही दे रखा है। तो एफ ऑफ 3 भी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मीन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो बेटे कंटिन्यूटी में स्पेशल कुछ नहीं है, आपने लिमिट के जैसे करना है। लिमिट का आंसर और एफ ऑफ ए का आंसर अगर सेम आ रहा है तो वी विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमें 0 पे चेक करना है। तो फंक्शन हमें जो गिवन है, लिमिट अगर हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, तो जो फंक्शन गिवन है हमें वो गिवन है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो बेटे इसको हम रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। जो 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका होगा डेरिवेटिव 1/2 √1 प्लस एक्स, और फर्दर ब्रैकेट का करते हैं तो 0 + 1। तो इसका करेंगे तो 1/2 √1 माइनस एक्स, और फर्दर करेंगे तो 0 - 1, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो क्या आएगा, cos x।
ज्यादातर बेटे एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लग जाता है, अंडर टू अंडर वन प्लस जीरो, ये भी वन, ये माइनस वन बाई टू अंडर वन माइनस जीरो, ये माइनस वन, और नीचे कोस जीरो तो कोस जीरो वन होता है। तो ये बन गया वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन बाई टू का आंसर कितना आएगा, वन। और हमें जीरो पे भी देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, वन ही दे रखी है। हमें जो एफ जीरो है वो भी वन दे रखा है। तो अगर लिमिट का आंसर और एफ जीरो का आंसर, एफ ए का आंसर सेम आए, तो वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इट मीन जो एग्जांपल अभी हमने की वो भी कंटिन्यूअस है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में एक बेटे कंसेप्ट है। अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स प्लस टू थ्री एफ एक्स, लिमिट एक्स प्लस टू थ्री, और फंक्शन की बना हमें। अब देखो इस पे भी एक जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही होगी। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो हम एल हॉस्पिटल ही लगाएंगे। तो ये बनेगा टू एक्स, ये बनेगा वन, ये बनेगा टू एक्स, ये बनेगा टू। तो सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस टू, ये बना फाइव बाई फोर। और एफ ऑफ थ्री का आंसर तो हमें फाइव बाई थ्री दे रखा है। इट मीन ये डिसकंटिन्यूस हो गया, इक्वल नहीं ना है। लेकिन अगर वो जहां पे फाइव बाई थ्री की प्लेस पे अगर फाइव बाई फोर दे देता, तो फिर हम कह सकते थे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स अगर हम एफ ऑफ थ्री की वैल्यू फाइव बाई फोर होती तो फिर हम कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर एफ ऑफ थ्री की जो वैल्यू है, अगर हम उसको रिप्लेस करके फंक्शन वाली डाल सकते, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता है। तो जो इस तरह की कंटिन्यूटी होती है, जो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बेटी डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें हम एफ ऑफ ए की वैल्यू चेंज कर दें ताकि वो कंटिन्यूअस बन जाए, और ये पॉसिबल भी हो, तो देन दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। और जिसको रिमूव करके हम कंटिन्यूअस बना रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो मोड वाले क्वेश्चन में हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पढ़ते थे, थ्री माइनस, और मैंने आपको बताया मोड वाले क्वेश्चन में बताया जैसे इसका ब्रेक पॉइंट क्या आएगा, थ्री। तो थ्री से पहले पहले जो नेगेटिव लेंगे, थ्री से ऊपर ऊपर जो पॉजिटिव लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब थ्री से कम है, तो इसको जब सोल्व करेंगे लिमिट एक्स बचेज टू थ्री, जहां पे माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस एक्स थ्री से एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री। और जब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स बचेज टू थ्री प्लस मोड एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री। और थ्री प्लस में फंक्शन पॉजिटिव लेना, तो ये बना एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट गया, वन बाई थ्री। अब देखो लिमिट ही नहीं इक्वल आई, लिमिट इक्वल नहीं आई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फिर वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। फिर हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि एफ थ्री का आंसर कितना है। वैसे एफ थ्री का आंसर कितना है, जीरो है। तो तीनों ही अलग अलग है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी एक्स। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर दीजिए। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट वन माइनस निकालेंगे। अब बेटी जब इसमें वन से कम डालेंगे, तो वन से कम में ग्रेटर दीजिए, आपको बताया गया ये वन है, वन से कम में जो वैल्यू होगी, वन से कम क्या होगा, 0.9। तो 0.9 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। जब इसमें हम करेंगे तो लिमिट एक्स टू वन माइनस इसकी वैल्यू तो जीरो है।
और इसको भी सोल्व करने के लिए हम पुट करते हैं फिर एक्स को 1 माइनस एच, सो एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर -1 और नीचे 1 माइनस एच -1 माइनस से माइनस करके, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 1/h, और 1/h तो 1/0 हो गया, वो तो इन्फिनिटी होगी, विच डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अदरवाइज हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते, ये लिमिट का भी तो सम बन गया। तो 1 प्लस मतलब क्या होगा, जो 1 प्लस है वो मतलब बन गया 1.1, और 1.1 से जस्ट छोटा क्या होगा 1। जब इसमें 1 फिल करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये जीरो आ रहा है। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन बना, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कई बार बेटे क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है लिमिट में, वो हमें ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो वो जैसा क्वेश्चन का डिमांड करेगा वैसा हमें फिर जवाब देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मोड वाले क्वेश्चन में तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी ही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बनेगा एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x। अब देखो जो x है उसका नेट पॉइंट जीरो है, तो जीरो से पहले वो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बना लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ये ऊपर x नीचे माइनस एक्स प्लस 2x के, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये -1 आ गया। तो अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो प्लस एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x कह रहा है, तो राइट हैंड लिमिट में ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी, 1/1 प्लस 2x, तो लिमिट डालेंगे तो 1/1 प्लस जीरो, ये 1 आ रहा है, तो ये दोनों सेम ही नहीं आ रहे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, नेवर कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, वी कैन से इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स स्क्र साइन 1/x। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना है तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया है। ये देखो इसका आंसर अपने आप में जीरो है, और ये बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन हमने पढ़ा, साइन 1/x की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, मीन ये बाउंडेड फंक्शन है। अगर ये बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें ना तो इसका आंसर जीरो होगा। और एफ जीरो पे भी कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। इट मीन लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर सेम है, तो ये कंटिन्यूस होगा। ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है वो कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल है। दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, फंक्शन हमें दे रखा है साइन 3x अपॉन एक्स, ये भी तो 0/0 फॉर्म है। तो इसका अगर हम करेंगे तो ये बनेगा 3 cos 3x/1। अब लिमिट डालेंगे तो 3 cos 0 1 होता है, आंसर 3 आया। और एफ जीरो का आंसर कितना दे रखा 1। तो लिमिट अगर बराबर ही ना आए तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका लिमिट देखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 - cos 4x अपॉन एक्स के। अब देखो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो जब भी 0/0 फॉर्म हो ना तो आप एल हॉस्पिटल लगा दो, मोस्टली एल हॉस्पिटल लग जाता है। ये बनेगा 4 sin 4x, नीचे बनेगा 2x, ये फिर 0/0 बन रहा है, इसमें फिर एल हॉस्पिटल लगा दो, यह क्या बनेगा
16 cos 4x नीचे 2, ये 8 cos 0 1 होता है। और देखो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और 8 से मैच कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो बड़े फास्ट तरीके से हम कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं पेपर में। और जो 2022 में पेपर हुआ है उसमें 11 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। अभी जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम इसके पीवाई के यूज भी करेंगे। तो बेटे एफ एक्स गिवन अब ये मोड एक्स साइन वन बाई एक्स है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो लिमिट एक्स बच्चे टू जीरो माइनस मोड एक्स साइन वन बाई एक्स, और जीरो नेगेटिव है तो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम माइनस एक्स लिखेंगे। अब ये देखो ये अपने आप में जीरो है, इसकी लिमिट, और ये बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है। अगर बाउंडेड फंक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो होगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या बनेगा, लिमिट एक्स टू जीरो प्लस मोड एक्स साइन वन बाई एक्स। तो पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव लेंगे, तभी ये बाउंडेड फंक्शन है, और ये जीरो है, ये बाउंडेड फंक्शन है तो इसका भी जीरो होगा। और जीरो पे वैल्यू वैसे जीरो दे रखी है, तो मतलब सारे सेम आ रहे हैं, तो ये भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर सारे सेम आ रहे हैं तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। अब जैसे ये, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसकी लिमिट लेंगे। अब बेटे देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बन रहा है, इस पे हम एलोस्पिटल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं इसकी एलसीएम ले लूं, अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गई। तो सबसे पहले ये देखना है कि एलोस्पिटल लगाने से पहले ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अब जब एलोस्पिटल लगेगा तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करेंगे वन, इसका करेंगे वन ओवर वन प्लस एक्स, और इसका करेंगे टू एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट वन माइनस वन प्लस एक्स का इनवर्स और नीचे टू एक्स। अब इसमें फिर एलोस्पिटल लग सकते हैं, वन का जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, और नीचे टू आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा जी, वन प्लस जीरो की पावर माइनस टू अपॉन टू, कितना आ रहा है वन बाई टू। इसकी लिमिट का आंसर वन बाई टू आ रहा है, फंक्शन जीरो पे भी वन बाई टू तो रखा, तो ये फिर कौन सा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया जी। ये भी कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो कंटिन्यूटी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, कई स्टूडेंट्स अपने आप में सोच लेते हैं कि ये डिफिकल्ट वर्क है, ये हमसे नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन से सुनिए लेक्चर, आपको सारा समझ आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए की एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्र है। अब इसमें भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही होगी तो हम लगाएंगे ए की एक्स वन का जीरो, एक्स का वन, और नीचे टू एक्स। अब फिर तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, पहले उस लगा दो, ई के एक्स का ई के एक्स, वन का जीरो, टू एक्स का टू। अब लिमिट फिल कर सकते हैं, ई की पावर जीरो वन होती है, इसका आंसर वन बाई टू आया, इसका भी आंसर वन बाई टू है। तो अगर सेम है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी हम इस तरह से चेक करेंगे। तो इनडायरेक्टली इट इज बेस्ड ऑन द लिमिट्स। अब अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पे चेक करेंगे, हम टू पे, जो पॉइंट दे रखा है उसी पे चेक करनी होती है। जब टू पे चेक करेंगे, टू माइनस टू, टू से कम वाला फंक्शन क्या दे रखा है, टू एक्स। टू से ज्यादा वाला फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स के। तो वैसे एक्चुअली बेटे हम पुट करते हैं एक्स को टू माइनस एच, फिर लिखते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, टू इंटू टू माइनस एच, ये बन जाएगा टू इंटू टू माइनस जीरो फोर। लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए से ना, तो ये सीधा भी टू डाल सकते थे। जो सीधा लीनियर फंक्शन हो, कंटिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसमें सीधी लिमिट डाल देते हैं जी, एच वाला काम करने की जरूरत नहीं होती। एच वाला मेनली काम हमें
ग्रेटर रीजन फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में करना पड़ता है। अब इसी तरह से इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो हम एक्स को पुट करेंगे 2 + h, सो h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 2+, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया 2 + h का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 + 0 का स्क्वायर, 2 + 0 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर इक्वल है, लेकिन वो f(2) के इक्वल नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब इसकी बेटे वर्डिंग है, इस क्वेश्चन की वर्डिंग है फाइंड के सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि जो लिमिट का आंसर होगा 6 पे चेक करना है, वो f6 के इक्वल होगा। अब ये जो चीज है ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसका एल में लग जाएगा 2x/1, और f6 की वैल्यू उसने के दे रखी है, और इसमें लिमिट डालेंगे तो कितना आएगा 2 × 6 12, तो के की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। मतलब इंडायरेक्टली वी कैन से, जब भी वो इस तरह से कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी एनीथिंग एल्स, तो आपने इसकी लिमिट ही निकालनी, तो लिमिट का जो आंसर होगा उसी बेसिस पे हमारा के का आंसर आ गया जी। अब बेटे कुछ हम टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल ही होगा बिल्कुल अब हमारा। तो वेरी फर्स्ट बेटे आज का थ्योरेटिकल जो है वो कहता है, अगर एफ एक्स का आंसर 0 आ रहा है और जी एक्स बाउंडेड है इन द नेबरहुड ऑफ ए, इन द नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है जैसे हमारी लिमिट ले रहे हैं हम 0, तो 0 से कम और 0 से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं नेबरहुड। तो लिमिट का जो है जैसे ए है तो ए से कम ए से ज्यादा, जैसे हमने पढ़ा अभी sin 1/x जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, cos 1/x जो है वो बाउंडेड फंक्शन, और अगर उसके साथ x लगा है तो x अपने आप में 0 है, फंक्शन x जो है वो 0 है और ये बाउंडेड फंक्शन है, तो उनका प्रोडक्ट का आंसर भी 0 होता है। तो जी हमारे पास आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं, यू कैन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो अगर वो थ्योरेटिकल डिमांड कर ले तो कैसे जवाब देने हैं वो अब लिखेंगे हम। अब ये देखो यही क्वेश्चन था अभी हम पढ़ रहे, तो x sin 1/x, x जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो सॉरी x जो है उसकी लिमिट 0 है और sin 1/x जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा जी। अब ये देखो कहते हैं कौन सी वैल्यू k की वैल्यू हम डालें कि ये फंक्शन का आंसर 0 आए, लिमिट का आंसर 0 आए, ये तो अपने आप में बाउंडेड है, इट मीन इसका आंसर 0 होना चाहिए। और कभी भी बेटे x की कोई पावर है उसका आंसर 0 तभी आता है अगर लिमिट हम 0 डाल रहे हैं और x की कोई भी पावर है, एनी पावर, m पावर, वो अगर पावर पॉजिटिव है तभी 0 आए। अगर पावर नेगेटिव होती, मान लो आपकी पावर -1/2 है, तो फिर हम उसको 1/√x नहीं लिखते, तो 1/0 डालेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका आंसर 0 तभी आएगा जब ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो, इट मीन जो k-1 है इट शुड बी पॉजिटिव, मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर k 1 हो गया तो फिर तो जो x की पावर 0 बन गया, और x की पावर 0 तो 1 होता है, तो फिर भी ये 0 नहीं आएगा, इट मीन्स ये जो पावर है इट शुड बी मोर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। अगर जो इक्वल टू 0 बन गई तो फिर जो फंक्शन का आंसर 1 हो जाए,
इसलिए दिस इज होल्डिंग व्हेन k इज ग्रेटर देन 1. दिस विल होल्ड व्हेन k इज ग्रेटर देन 1. अब जो अकेला है बेटे, अकेला साइन 1/x, वो एग्जिस्ट नहीं करता. ये साइन 1/x इज बाउंडेड फंक्शन. दिस साइन 1/x इज बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये पता है हमें -1 से 1 के बीच में आएगा. इसका आंसर जो है -1 से लेके 1 तक आए, लेकिन एग्जैक्ट कितना आएगा वी डोंट नो. तो फाइनाइट वैल्यू कोई नहीं है. बाउंडेड फंक्शन है, -1 से 1 तक तो आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वी डोंट नो, वी कांट से. इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर. सिमिलरली कॉज के लिए भी होगा. कॉज 1/x एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये बेटे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनके वैल्यूज दिमाग में रखना. ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जाएंगे, आपको पेपर में भी दिख जाएंगे. अब ये देखो, जब लिमिट इन्फिनिटी में आ जाए ना, तो हम इसको इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एक्स को खुद डाल देते हैं 1/h और लिख देते हैं सो h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो जहां जहां x है उसको 1/h डालेंगे तो ये h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा. ये बन जाएगा साइन 1/h, ये भी 1/h, और ये ऊपर चला जाएगा h साइन 1/h. इनडायरेक्टली ये x साइन 1/x नहीं बन गया. ये h है बेटे. इसका आंसर 0 है. इसका अपना में बाउंडेड फंक्शन है. 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन का आंसर कितना आता है 0. जी सेम क्वेश्चन शायद. अब ये लिमिट एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी है, फिर इसमें भी अगर हम पुट कर दें x को 1/h, सो h अप्रोचेस टू 0, तो क्या बनेगा जी. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखो क्या बनेगा 1/h साइन h. ये तो 0/0 फॉर्म बन गई. तो 0/0 पे तो हम एलोसिटर लगाते हैं. तो ये बन गया cos h, ये बन गया 1, cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा जी. तो इस तरह की बेटी गलतियां लग जाती है, आप 0 पे टिक्का रहोगे. तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. अब ये चीज फिर वही आ गई जो अभी मैंने एक्सप्लेन की, एक्स की पावर के साइन 1/x है, तो ये तभी होल्ड करेगा, इसका आंसर 0 तभी आएगा अगर के ग्रेटर देन 0 है. अगर एक्स की पावर के कॉस 1/x है तो उसका आंसर भी 0 तभी आएगा अगर के ग्रेटर देन 0 है. अब अगर लिमिट एक्सप्रेशन टू इन्फिनिटी साइन 1/x हो तब तो हम एक्स को क्या पुट करते हैं 1/h, सो h अप्रोचेस टू 0. ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन 1/x था तो साइन h बन जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर उसने 0 दिया है. और इस केस में cos h बन जाएगा, और cos 0 1 होता है. तो ये बेटे 0 और 1 के चक्कर में गलत मत कर देना, ध्यान से करना जी क्वेश्चन. अब ये देखो, अब ये लिमिट इन्फिनिटी है, तो हम x को क्या डाल देंगे 1/h, तो लिमिट h 0 कर देंगे. तो ये बन जाएगा cos 1/h, ये 1/x है तो h हो जाएगा. इसका आंसर 0 है, इसका आंसर बाउंडेड फंक्शन है, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा 0. तो दैट्स वाई हमने 0 लिखा है. अब इस केस में लिमिट h बराबर टू 0 डालेंगे तो ये बन गया 1/h, ये बन गया साइन h. तो साइन h ओवर h तो 1 होता है, जहां हम एलो पे लगा सकते हैं. इसका cos h आएगा, इसका 1 आएगा, लिमिट 0 है, cos 0 1 होता है. तो ये देखो 0 और 1 के चक्कर में हम गलती ना कर जाए, इसको ध्यान रखना जी. अब हमारे पास बेटे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. ये हमारे पास टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी.
देखो बेटे, वेरी फर्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना आए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना आए, तो वी से ये तो पक्की बात है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये डिसकंटिन्यूस भी है, तो उसका नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर लिमिट एक एग्जिस्ट करे और दूसरे एग्जिस्ट ना करे, कहता फंक्शन इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड इफ एंड ओनली इफ लिमिट पहली या दूसरी और जब दोनों एग्जिस्ट ना करे। अगर तो लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है तो फिर तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जहां राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, जहां दोनों एग्जिस्ट ना करे, तो तब हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। और एक आता है लेफ्ट कंटिन्यूअस, एक आता है राइट कंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल हो, अभी हमने क्वेश्चंस किए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली, राइट हैंड लिमिट भी निकाली, एफ ऑफ ए भी निकाला। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट का आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। तो जो आप वर्डिंग्स लिख लीजिए। फिर बेटे नेक्स्ट आएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो बेटे, इंटरवल जो होता है उसको हम ए कॉमा बी लिखते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, जैसे वो बोल दे 1 और 3 के बीच में चेक करो, तो उसको हम बोलेंगे चेक द कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अगर एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, बेटे ओपन इंटरवल में हम जैसे 1 3 लिखा है तो 1 भी इंक्लूड नहीं करते, 3 भी इंक्लूड नहीं करते, और 1 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है सभी को इंक्लूड करते हैं। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, अगर उस इंटरवल के हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, तो वी विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द पर्टिकुलर इंटरवल। और जहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट डाली, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए पूरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसका जो ए है उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो बी है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर क्लोज इंटरवल होगा तो उसमें हमने ए का राइट हैंड लिमिट लेना है और बी का लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। ये देखिए, अगर वो राइट कंटिन्यूअस है, वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है, ए पे राइट कंटिन्यूअस एंड बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है और ओवरऑल कंटिन्यूअस है, तब वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। तो ये कंडीशन है बेटे, ऑब्जेक्टिव में एज इट इज वो थ्योरेटिकल में पूछ सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है चेक करो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है बट राइट कंटिन्यूअस। अब देखो, एक तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस अंडर रूट एक्स आएगा। अब हम एक्स को पुट करेंगे 0 माइनस एच, सो डेट एच अप्रोचेस टू 0, so लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ माइनस एच। और बेटे अंडर रूट ऑफ माइनस एच एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होता, विच डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इस केस में हम पुट करेंगे एक्स को 0 प्लस एच। जब 0 प्लस एच करेंगे तो लिमिट एच प्लस टू 0, ये 0 प्लस एच है, तो ये तो एग्जिस्ट करता है, लिमिट एच प्लस टू 0 अंडर रूट एच, और एच की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी अंडर रूट 0 आएगा, 0 आएगा। तो देखो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट की, एफ 0 एग्जिस्ट किया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो जब राइट हैंड लिमिट और एफ 0 का आंसर भी सेम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस। फंक्शन इज ओवरऑल नॉट कंटिन्यूअस बट
इट इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक मिनट टॉपिक आएगा फिर डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। डोमेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी, डोमेन आपको पता है जो फंक्शन है, जिन जिन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यूज पॉसिबल है, दोज पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड वी से द दैट पॉइंट्स आर द डोमेन। तो ये भी यहीं पे यही लिखा है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ इज कंटिन्यूअस। जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसको, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उसके सेट को हम बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। आगे आता है बेटे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर सभी वैल्यूज के लिए जितने भी एक्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्स हैं, ये सारा बेटे हम जो बात करते हैं ना वो रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो फॉर इसको रीड करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी एक्स हैं, मतलब अगर सारे के सारे जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन वी से द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आगे आता है फंक्शन कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। कहता है फंक्शन इज सेट टू बी continuous in its domain. A function is said to be continuous if its domain is continuous. तो मतलब जितनी डोमेन के अंदर वैल्यूज हैं वो सभी में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है कि नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इनसाइड द डोमेन। फंक्शन इज continuous inside the domain but not for all real numbers, then we say function is continuous in its domain। और अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर हम क्या बोल देते हैं उसको? डिसकंटिन्यूअस। कुछ पार्ट में वो कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं। अब बेटे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? जितने हमारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं, जितने भी कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शंस हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कोस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ए की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर एक्स वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अकेला मोड एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ दोज फंक्शंस व्हिच आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मतलब आप इसमें कोई भी एक्स की वैल्यूज डालोगे इसमें डिफाइंड होगा ही होगा। और जो कंटिन्यूअस इन डोमेन है वो हमारे पास है रैशनल फंक्शंस। फिर रैशनल फंक्शन पी बाई क्यू वाली फॉर्म के होते हैं, जैसे मान लो डिवाइड बाय एक्स, ऐसे लिख दो एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स। इस तरह के फंक्शन बेटे ये हर जगह डिफाइन नहीं होते, अपनी डोमेन में डिफाइन होते हैं। तो अगर अपनी डोमेन में ही डिफाइंड है तो फिर ये अपने आप में कंटिन्यूअस भी होंगे। तो रैशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन दिस डोमेन। tan x कंटिन्यूअस होता है, cot x कंटिन्यूअस होता है, secant x होता है, cosecant x होता है। तो ये देखो जो sin x और cos x है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन tan x, cot x, secant x एंड cosecant x आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इस तरह से जो अनडू टैक्स है, अनडू टैक्स अभी हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव में अलाउड नहीं होता। एट में ये सभी फंक्शंस के लिए डिफाइन नहीं होता, ये तभी होता है जब एक्स पॉजिटिव हो। तो मतलब हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड आ गई डोमेन। जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो फिर वो कंटिन्यूअस इन पर्टिकुलर डोमेन होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस इन डोमेन। आगे आने लगा है फंक्शंस दैट आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट्स। जैसे जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, हमने पढ़ा जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होता। अगर मैं 2 मान लो जहां पे एक्स है और लिमिट 2 माइनस है या 2 प्लस है, 2 माइनस में हम चेक करेंगे तो वो उसका आंसर कितना आता है 1, और 2 प्लस में हम चेक करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बराबर ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता।
इट मीन इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें 3 डालूंगा तो 3 - 3 क्या आएगा 0, इसमें 3 डालूंगा तो 3 + 3 क्या आएगा 6। तो लिमिट अलग अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे नहीं है? 3 पे। अदरवाइज ये 3 से कम में तो 3 - x है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। 3 से ज्यादा में 3 + x है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो कुछ जो है वो सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरह से जो एक्स ओवर मोड एक्स है, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो -1 आती है, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो +1 आती है। कब? 0 पे। तो लिमिट अपने आप में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो 0 पे ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होना उसको हम बोलते हैं नॉट डिसकंटिन्यूअस इन द पॉइंट, इन द डोमेन ऑफ द पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एंड सम पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, डोमेन के कुछ पॉइंट्स पे वो सेटिस्फाइड नहीं। फिर ये बेटे कुछ बेसिक्स है। अगर हमारे पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं और दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस एंड बोथ आर कंटिन्यूअस, और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो उनका प्लस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका अल्फा से मल्टीप्लाई करके भी कंटिन्यूअस होगा, उनका 1/f भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड एफ जीरो नहीं है, एफ ओवर जी भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड जी जीरो नहीं है। तो ये सारी कंडीशन में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाता है प्रोवाइडेड एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। और बेटे अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ प्लस जी कंटिन्यूअस है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ प्लस जी कंटिन्यूअस है, तब हम ये नहीं कह सकते कि एफ भी कंटिन्यूअस होगा या जी भी कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर प्लस कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो अकेले अकेले भी कंटिन्यूअस होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अभी नीचे करेंगे, प्लस में भी सेम है, माइनस में भी सेम है, मल्टीप्लाई में भी सेम है, डिवाइड में भी सेम। मान लो आपको माइनस दे रखा है, दीज आर कंटिन्यूअस, तो वी कांट से कि एफ भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। हो सकता है आपस में अकेले अकेले कंटिन्यूअस ना हो लेकिन उनका कंबाइन करके वो कंटिन्यूअस बन रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए नीचे, ये मैंने एफ एक्स लिखा और जी एक्स लिखा, फिर मैंने प्लस लिखा, ये मैंने लिखा एक्स इज रैशनल नंबर, ये मैंने लिखा एक्स इज इरेशनल नंबर, ये लिखा मैंने रैशनल नंबर, ये लिखा इरेशनल। जब रैशनल रैशनल को ऐड किया तो 1 - 1 कितना बन रहा है 0, इरेशनल इरेशनल को ऐड किया तो -1 और 1 बन रहा है 0। तो ये देखो जी अपने आप में 0 है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब इंडिविजुअल बात करें तो जो रैशनल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ए कोई भी पॉइंट है, ए से नीचे जाएंगे, ए से ऊपर जाएंगे, तो ए से नीचे कितने इरेशनल्स होंगे और कितने ही इरेशनल्स होंगे, ए से ऊपर भी कितने इरेशनल्स होंगे और कितने इरेशनल होंगे। इट मीन ए माइनस की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। हमें नहीं पता कि इसका आंसर 1 लिखना है कि -1 लिखना है। ए प्लस में भी सेम है, जब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। इट मीन दिस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सिमिलरली जी एक्स भी कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ये एग्जांपल इस पे बेस्ड है कि एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस हो सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। वो मे और मे नॉट भी हो जाता है। तो ये सारे बेटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं कंटिन्यूटी में। फिर अब क्वेश्चन आ गए हैं तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर से ही करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।